नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। वक्त हो चला है मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह का। चंद पल बाकी है, चंद मिनट ही बाकी है। इसके बाद में मोदी सरकार के पूरे कैबिनेट मंत्रिमंडल के साथ में मोदी अपनी शपथ ग्रहण शामिल करने वाले हैं। बता दें कि राष्ट्रपति भवन में ये शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, जहां पर सभी मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले मंत्री शामिल है। इसके अलावा विदेशी मेहमानों का आगमन भी यहाँ पर है। बता दें कि राष्ट्रपति भवन में ये भव्य समारोह चल रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी तीसरे टर्म में अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। इसके अलावा 63 मंत्रियों के शपथ लेने की खबर भी है। इसके अलावा बता दें आपको कि 7:15 पर 63 मंत्री पद की शपथ लेंगे। इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 8, मध्य प्रदेश के 5 मंत्री भी शामिल है। इसके अलावा राजस्थान से 4 नाम सामने आए हैं। हालांकि अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। अमित शाह को फिर से गृह मंत्रालय मिलने की संभावना है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री रहने की संभावना है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री बने रह सकते हैं। ये जो तमाम मंत्री पद है, अहम पद है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर पहली दफा केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं और केंद्र की राजनीति में आ रहे हैं। दोनों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर और मुंगेर से सांसद ललन सिंह को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। सभी मंत्री फिलहाल राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं। सभी बस कुछ ही पल में मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। मोदी 3.0 की यहां पर शुरुआत होने वाली है। बता दें कि कई विदेशी मेहमान भी यहां पर मौजूद है। तस्वीरें आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद है, श्रीलंका के अलावा मालदीव्स के प्रधानमंत्री, इसके अलावा जो हमारे 7 पड़ोसी देश हैं उनके जो राष्ट्र अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री है, वो भी राष्ट्रपति भवन में पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति बता दें कि द्रौपदी मुर्मू भी वहां पर मौजूद है और सभी को यहां पर शपथ दिलाई जाएगी। इसके अलावा देखिए, टीडीपी से राम मोहन नायडू और पी चंद्रशेखर पेन्ना स्वामी के नाम भी यहां पर सामने आए हैं, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा 7 अन्य पार्टियों में से एक सांसद को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। एनडीए सरकार में एक मंत्री पद को लेकर अजीत पवार की एनसीपी में खींचतान चल रही है। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे दोनों ही दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में अजीत पवार के सामने संकट खड़ा हो गया है। इस विवाद को वो कैसे निपटाएंगे? हालांकि उन्होंने कहा कि राज्य मंत्री का पद हमको ऑफर किया गया है, लेकिन हम कैबिनेट के पद पर अड़े हैं, हम कैबिनेट चाहेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी हम दिल्ली जा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में, ये हमारा आपसी का विवाद है जिसको हम सुलझा लेंगे, लेकिन राज्य मंत्री का पद नहीं बल्कि हमको कैबिनेट का पद चाहिए। तो बता दें कि धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा है। मोदी 3.0 शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारियां राष्ट्रपति भवन में चल रही है। सभी मेहमान वहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम पार्टियों के नेताओं को भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा देश के कई दिग्गज राजनेता भी वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा भी आपको बता दूं कि देश के जो 7 देशों के जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके भी जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ हमारे इस राष्ट्रपति भवन में मौजूद है, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा देता हूं, उसके बाद में हम इस पूरे मुद्दे पर बात करना शुरू करेंगे। विभांशु जोशी जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं स्टूडियो में। विलक्षण सक्सेना जी वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सर, जिस प्रकार से हम ये भव्य तस्वीरें देख पा रहे हैं राष्ट्रपति भवन की, जहां पर मोदी 3.0 की तैयारियां चल रही है, बस चंद पल बाकी है, जिसको लेकर की पूरे देश की निगाहें अब टिकी हुई है कि कौन मंत्री पद की शपथ लेगा। मोदी जी तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। ऐतिहासिक दिन है आज भारत के लिए, भारतवासियों के लिए। और बता दें कि जिस प्रकार से अब नाम सामने आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि 63 मंत्री मोदी सरकार में शामिल होंगे, कैबिनेट में शामिल होंगे। विभांशु जोशी सर, मैं आपसे पहला सवाल ले लेता हूं। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि वो 7 अक्टूबर 2001 का दिन था जब आप पहली दफा जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, लेकिन आज देखिए वो तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। उस दिन को और आज के दिन को कैसे देखेंगे आप? देखिए, 24 साल में बहुत ज़्यादा बड़ा परिवर्तन आ गया। जैसा कि हम जानते हैं, हम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, लेकिन उसके पहले वो 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो इसलिए शपथ लेने का उनके पास एक लंबा अनुभव है। वो 7वीं बार शपथ लेने वाले हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ है। मुझे याद है 2001 में जब वो दिल्ली में थे और उनको अचानक गुजरात का मुख्यमंत्री घोषित किया गया था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। तो शपथ ग्रहण समारोह को मुझे देखने का मौका प्रथम पंक्ति से मैं और शायद मेरे को याद आ रहा है जयंत अडवाणी जी, माननीय अडवाणी जी के पुत्र जो थे, और रजत शर्मा जी जो आज तक चैनल के उस समय हुआ करते थे।
तो बड़ा भव्य आयोजन था। 2 मंच अलग अलग बने हुए थे। एक मंच वीआईपीज जो चीफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स का था, एक मंच शपथ ग्रहण का था। लेकिन अभी जो आज का जो शपथ ग्रहण 7:15 पर होने वाला है, चूंकि वो राष्ट्रपति भवन में होता है तो उसकी अपनी एक अलग तरीके की मर्यादा होती है, जिस मर्यादा के तहत ये शपथ होगा। देखिए, हम जानते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिमंडल का गठन होता है और मंत्रिमंडल में 15% जो लोकसभा के 543 है उनका 15% लोग जो है मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री अपने साथ शामिल कर सकता है। तो अभी भी जैसे कि जानकारी आ रही है 63, तो अभी भी काफी मंत्रियों की क्षमता है जो बाद में लिए जा सकते हैं। लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी कैबिनेट 3.0 ये बड़ा दिन है। हम सभी उस जश्न के लिए तैयार हैं और देखेंगे कि कौन कौन लोग आज वास्तव में मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, कितने पुराने मंत्री आज शपथ लेंगे और कितने नए मंत्री, और विशेषकर मध्य प्रदेश से कौन लोग शामिल होने वाले हैं। मुझे जैसा कि याद है कि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले हैं। पहले अटल जी की सरकार में वो मंत्री पद पर आने से जरा सा चूक गए थे, लेकिन अब मोदी जी के मंत्रिमंडल में वो शामिल होने वाले हैं। ये एक बड़ी खबर है। तो हम देखते हैं कौन कौन आज शपथ लेता है। मैं भी उसका इंतजार कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक है विलक्षण सक्सेना जी, जैसा कि हम भव्य तस्वीरें देख पा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति भवन की, जहां पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, पूरी दुनिया टकटकी निगाहों से देख रही है। जिस प्रकार से हम देखें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी तीसरे टर्म में जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं तो नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और भी कई जो पड़ोसी देश हैं उनके तमाम जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति भवन में मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे टर्म में शपथ लेने के लिए उनको बुलाया गया है विशेष तौर पर। इसके अलावा पूरी दुनिया की निगाहें देखें तो आज भारत की ओर देख रही है। कैसे देखते हैं आप इस भव्य समारोह को? देखिए, सबसे पहले तो इस चुनावों में एक चीज बहुत अच्छी तरह से कंटेस्ट हो गई है। भारत में आज भी लोकतंत्र जिंदा है। और एक अच्छी बात यह है, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जैसे आपने सभी दर्शकों को सूचित किया, तो इससे एक चीज अच्छी बताती है कि अगर ये मोदी जी का कार्यकाल 3.0 भाजपा के लिए जश्न का एक मुद्दा तो बनता ही है, साथ ही साथ विपक्ष के लिए एक राहत की सांस भी बनती है। क्योंकि लोगों का ऐसा जैसा मानना था कि देश किसी तरह की तानाशाही, जो कि एक रूस और अफवाहें फैली हुई थी कि एक देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। भारत में आज भी लोकतंत्र जिंदा है और हमेशा ही रहेगा। और इस तरह से इस आयोजन में सब जब साथ आ रहे हैं तो देखने की बहुत दिलचस्प बात होगी। अगर हम इसे राजनीतिक लेंस से देखें तो मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में असल चुनौतियां देश के हित और देश की सारी समस्याओं के साथ साथ एक स्टेबल गवर्नमेंट चलाने की भी रहेगी। जिन जिन न्यू नामों को अभी आपने और जोशी जी ने यहाँ पे तुरंत ही क्या कहते हैं रिपीट किया है, शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे जितेंद्र प्रसाद हो, लल्लन सिंह हो, चंद्रशेखर पेरास्वामी हो, अपना क्या कहते हैं राम मोहन नायडू हो, अलग अलग गठबंधन, चिराग पासवान हो, इन सभी को किस तरह से सामंजस्य रखते हुए और फिर भी मोदी जी अपना तेज बरकरार रखें, ये मेरे ख्याल से उनके तीसरे कार्यकाल का एक सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। इसी के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि अब जो भारत में सफाई अभियान, एक स्वच्छ भारत अभियान चलता गया है, साथ ही साथ मंत्री पदों में और खासकर से राज्य मंत्री पदों में बिल्कुल विलक्षण जी। और देखिए तस्वीरें देखिए, भारत के प्रधानमंत्री अब देखिए वहां पर राष्ट्रपति भवन में आ गए हैं, सभी लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। बस कुछ ही पल है, चंद पलों में वो तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक भारत के सशक्त भारत की मजबूत नींव रखेंगे। देखिए वहां पर सभी लोगों का अभिवादन करते हुए मोदी कदम ताल मिलाते हुए आ रहे हैं। और देखिए अब थोड़ी ही देर में वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और मंच पर जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधा तस्वीरें आप देश न्यूज पर देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी देखिए मंच पर मौजूद हैं, सभी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। सभी लोग जो एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल है, सभी लोगों का उन्होंने अभिवादन किया। जनता का, विदेशी मेहमानों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीधा तस्वीरें आप राष्ट्रपति भवन से ये देख पा रहे हैं देश न्यूज पर। और देखिए सभी को सिर झुकाकर, सिर नवाकर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए किस प्रकार से सिर झुकाकर की सभी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। ये तस्वीरें सीधे राष्ट्रपति भवन से आप देख पा रहे हैं। तो ये देखिए विलक्षण सक्सेना जी, भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती की एक व्यक्ति इतने बड़े पद पर मौजूद होने के बाद भी सिर नवाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। ये देश के लिए गर्व की बात है, लेकिन दुनिया को एक संदेश देने वाली तस्वीरें भी है। विलक्षण जी
जी, निश्चित रूप से यहाँ पर मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत रहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी जिस तरह के तेजस्वी ऑरा को अपने साथ लेके आते हैं, साथ ही साथ उनके एक जो हम्बल चरित्र है, जो धीरे-धीरे आज बढ़ रहा है कि किस तरह से आगे बढ़ते हुए मोदी जी एक नए कार्यकाल, नए कार्यशैली को अपने अंदर समावेश करते हुए बैठे हैं। देखने वाली इंटरेस्टिंग बात ये भी होगी कि इस बार नरेंद्र मोदी जी की जो भी मंत्री पद रहेंगे, साथ-साथ जो हम क्योंकि इवेंचुअली साथ में वो भी शपथ लेंगे। हमने देखा है कि नए और ऊर्जावान युवाओं को, ये क्योंकि राजनैतिक युवाओं को जिनको हम कह सकते हैं, हुँ, उनको अपनी सत्ता मिली है और बिल्कुल। ये बात मुझे ध्यान आकर्षित करती है मेरा महाराणा प्रताप की ओर। जब महाराणा प्रताप जंग में जाते थे तो उनका सबसे क्या कहते हैं ओजस्वी नारा ये होता था कि कभी भी जब भी मैं रणभूमि में रहूं तो मेरा जो साथ होगा मेरी रक्षा करेंगे मेरे पुराने लोग, लेकिन मेरे जो साथ आगे बढ़ेंगे वो मेरी नई युवा पीढ़ी होगी, क्योंकि उनकी ऊर्जा सूर्य के प्रकाश होती है और उसी बिल्कुल, प्रकाश को आगे बढ़ाना जरूरी है। तो मुझे यहाँ बिल्कुल। मोदी जी की उस एक आभा की एक मुझे यहाँ पे चमक जरूर दिखाई देगी। बिल्कुल और चेहरे पर तेज और मुस्कान लिए सभी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। देखिए विभांशु जोशी जी जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री और देखिए उपराष्ट्रपति भी यहाँ पर मौजूद हैं और धीरे-धीरे वो भी आ रहे हैं, लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति देखिए वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। धीरे-धीरे देखिए अब समय हो चला है 7 बजकर देखिए 17 मिनट हो चुके हैं और बस कुछ ही पल में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। सभी मेहमान राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं। मंच पर जाते हुए देखिए भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी पत्नी उनके साथ में है और देखिए सभी लोगों का, विदेशी मेहमानों का, देश के नेताओं का और जो होने वाली मोदी कैबिनेट है उनके सभी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन करते हुए। देखिए विदेशी मेहमानों का जो राष्ट्र अध्यक्ष है भूटान के राजा भी देखिए मुइज्जू देखिए उनका भी अभिवादन करते भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। तो ये सीधा तस्वीर आप देख पा रहे हैं राष्ट्रपति भवन से, जहां पर बस थोड़ी ही देर में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। सभी मेहमान मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी मंच पर मौजूद है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी आ चुके हैं। बस कुछ ही पल का इंतजार है। विभांशु जोशी जी जो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं, ये सीधा राष्ट्रपति भवन से है और देखिए प्रधानमंत्री मोदी का जो लुक है अलग ही नजर आता है। ब्लू उन्होंने जैकेट पहनी है और उसमें वो आज शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं और जैसे ही वो आए, मंच पर आए, सभी लोगों का अभिवादन किया और देशवासियों को उन्होंने सिर नवा करके हाथ जोड़ा, सभी को अभिवादन किया। ये एक अलग अंदाज है नरेंद्र मोदी का, जी हाँ, जो देखिए दूसरों नेता से खुद को अलग बनाते हैं। जी बिल्कुल। वो जब चलते हैं तो उनके अंदर एक नए तरीके का आत्मविश्वास हमेशा से देखने को आ जाता है। साथ में उनकी सरलता और सहजता, विनम्रता, जिस तरीके से सबका वो अभिवादन करते हैं वास्तव में, और झुक कर अभिवादन करते हैं, ये एक बड़ी बात उनमें हमेशा देखी जाती है। साथ में जैसा कि आपने कहा कि ब्लू कलर की जैकेट, वैसे मैंने भी आज ब्लू कलर की ही शर्ट पहन रखी है। यदि हम बिल्कुल। ब्लू कलर की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो रंग होता है वो ब्लू रंग का ही संयुक्त राष्ट्र संघ अपने तमाम जगह इस्तेमाल करता है। बिल्कुल और ब्लू कलर जो होता है आमतौर पर इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि विशाल हृदय, समुद्र की तरह विशाल, विशाल, आकाश की तरह संरक्षण। तो एक ब्लू जो होता है काम का संरक्षण की भी बात करता है और कर्म की भी बात करता है। तो ब्लू का बहुत बड़ा संदेश उस रंग में छुपा हुआ है, जिस संदेश को हम साथ में दे सकते हैं कि वो एक सरलता, सहजता, विनम्रता के साथ आज वो प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे। ये बड़ी बात है कि विदेशी मेहमान भी बड़ी संख्या पे हमारे इस कार्यक्रम का आनंद लेने वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कल से ही विदेशी मेहमानों ने आना शुरू कर दिया था। दिल्ली में आप देख रहे हैं कितना बड़ा समूह वहाँ पर है। मैंने अभी हाल में ही आपके चैनल पर देखा कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने भी वहाँ पर प्रवेश किया, जिनसे कल ही नरेंद्र मोदी जी उनसे मिलने भी गए थे उनके निवास पर, और अडवाणी जी के यहाँ भी गए थे। तो और ये एक और खास बात आपके चैनल में मैंने देखी कि जैसे ही मुरली मनोहर जोशी जी आए तो माननीय चंद्रबाबू नायडू जी ने उनसे गले मिलकर उनका भी अभिवादन किया। तो ये जो एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बार प्रधानमंत्री पद का नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे हैं, ये एक बड़ा दृश्य हम आज देख रहे हैं और जिसे हम सभी मिलकर देखेंगे।
बिल्कुल ठीक है। और देखिए तस्वीरों में देखिए जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं, अमित शाह नजर आ रहे हैं और राजनाथ सिंह बिल्कुल मोदी जी के बाजू में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। पूरी की पूरी कैबिनेट, पूरे दिग्गज नेता। और अच्छाइयाँ ये है कि जब भी हम किसी का अभिवादन करते हैं तो मन में कोई मुटाव नहीं, चाहे हम विपक्ष के नेता हैं चाहे पक्ष के नेता हैं, एक भारतीय के तौर पर हम अभिवादन करते हैं। और ये भारत के लोकतंत्र की खूबियां हैं, भारत की राजनीति की खूबियां हैं, जो दूसरे देशों को भी संदेश देती है। विलक्षण सक्सेना जी। जी, और जैसे कि हम सब वैसे देख सकते हैं और तस्वीरों में देखिए राष्ट्रपति भारत आई की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां पर मौजूद है। द्रौपदी मुर्मू जी वहां पर आ रही हैं राष्ट्रपति भवन में। देखिए ये सीधा तस्वीर है राष्ट्रपति भवन से, आपको बता रहे हैं, जहां पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अब शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन में पहुंचते हुए। और देखिए ये सीधा तस्वीर है राष्ट्रपति भवन से, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अब समारोह स्थल पर मौजूद है। भव्य समारोह, ये दिव्य समारोह, शपथ ग्रहण समारोह का सीधा आप देश न्यूज पर देख पा रहे हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह स्थल पर पहुंच चुकी है और ये सीधा तस्वीरें देखिए देश न्यूज सबसे पहले आपको बता रहा है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह स्थल पर पहुंच चुकी है। तो भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी तस्वीर देखिए, भारत का नेतृत्व करने वाली राष्ट्र अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू भव्य समारोह में पहुंच चुकी है। सभी लोगों ने खड़े होकर अभिवादन किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ देखिए अभिवादन करते हुए, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, और देखिए राष्ट्रगान चल रहा है फिलहाल और सभी लोग खड़े होकर के भारत के राष्ट्रगान को गा रहे हैं, राष्ट्रगान कर रहे हैं। और सभी दिग्गज नेता नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और डॉक्टर एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान भी दिखाई दे रहे हैं वहां। बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान भी बिल्कुल। तो ये तस्वीरें देखिए पूरी की पूरी कैबिनेट मोदी मंत्रिमंडल की, जहां पर अब नई यंग ब्रिगेड मोदी ने तैयार की है। करीब 65% युवाओं को टारगेट करने का ये देखिए तस्वीर है। और राष्ट्रगान होने के बाद में सभी अपनी अपनी सीट पर बैठते हुए, और बस कुछ ही पल बाकी है, जैसा कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति महामहिम हमारी भव्य समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच चुकी है। राष्ट्रगान गाया गया उनके सम्मान में और अब भव्य समारोह बस चंद पलों में शुरू होने वाला है। और देखिए राष्ट्रपति से अनुमति लेते हुए उच्चाधिकारी की भव्य समारोह की शुरुआत की जाए। ये बड़ी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं देश न्यूज पर, सीधा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली से। और ये देखिए भव्य समारोह शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति से अनुमति लेने के बाद ये समारोह की तैयारियां देखिए, मोदी शपथ लेते हुए, सीधा तस्वीरें। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए
ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है और दस्तखत करते हुए भारत के प्रधानमंत्री की देखिए इसकी तस्वीर है। और देखिए राष्ट्रपति भवन पर मोदी मोदी के नारे भी लग रहे हैं और ये सीधा तस्वीरें हम देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे टर्म में तीसरी दफा भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति का अभिवादन किया और अपने स्थान पर जाते हुए अपना स्थान ग्रहण करते हुए अब देखिए ये सिलसिला शुरू हो चुका है शपथ लेने का और अब दूसरे नेता को बुलाया जा रहा है शपथ लेने के लिए। तो ये सीधा तस्वीरें देश न्यूज पर आप देख रहे हैं। राजनाथ सिंह शपथ लेने के लिए आ रहे हैं। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राजनाथ सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है और देखिए दस्तखत करते हुए, हस्ताक्षर करते हुए, सिग्नेचर करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिवादन कर रहे हैं और ये सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उनके बाद में राजनाथ सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली और देखिए स्थान ग्रहण करते हुए अब तीसरे मंत्री को बुलाया जा रहा है। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो, मैं प्रत्यक्ष
अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो अमित शाह ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने भी शपथ ले ली है, लेकिन मंत्रालय कौन सा मिलेगा ये देखना होगा। क्या गृह मंत्री के तौर पर रिपीट होंगे अमित शाह, क्या रक्षा मंत्री के तौर पर रिपीट होंगे राजनाथ सिंह, ये देखना होगा। फिलहाल कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेते हुए दो नेताओं ने शपथ ली है। शपथ लेने का सिलसिला लगातार जारी है। राष्ट्रपति का अभिवादन करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह अपने स्थान को ग्रहण करते हुए अब उनके बाद में दूसरे नेता मंत्री पद की शपथ लेने और देखिए प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। उसके बाद में स्थान ग्रहण करते हुए नितिन गडकरी जी। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। नितिन गडकरी ने भी केंद्रीय मंत्री पद की शपथ ले ली है और वो हस्ताक्षर करते हुए अपने देखिए लगातार ये शपथ ग्रहण समारोह का सिलसिला जारी है। पहले राजनाथ सिंह ने शपथ ली, अमित शाह ने शपथ ली और तीसरे मंत्री के तौर पर नितिन गडकरी ने शपथ ली है। लेकिन सवाल यही है कि क्या नितिन गडकरी फिर से केंद्रीय परिवहन मंत्री बने रहेंगे, क्योंकि ये जो मंत्रालय है बीजेपी किसी से शेयर नहीं कर सकती, किसी से समझौता नहीं कर सकती। और प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करते हुए राजनाथ सिंह, अमित शाह और उसके बाद में जेपी नड्डा आप जाएंगे शपथ लेने के लिए। जेपी नड्डा को आमंत्रित किया गया है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि एक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो जेपी नड्डा ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है और ये देखिए विदेशी मेहमान की तस्वीरें भी देख पा रहे हैं और हस्ताक्षर करते हुए जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष हैं, चौथे मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। अब नड्डा को कौन सा मंत्रालय मिलेगा देखना होगा, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह का सिलसिला लगातार जारी है। एक के बाद एक नेता मंत्री पद की शपथ लेते हुए और देखिए राष्ट्रपति को अभिवादन करते हुए जेपी नड्डा। तो ये सीधा तस्वीरें आप नई दिल्ली से देख पा रहे हैं, राष्ट्रपति भवन से, जहां पर ये भव्य समारोह चल रहा है। और ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी को अभिवादन कर रहे हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी और अब शिवराज सिंह चौहान, सबसे बड़ा नाम मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान मंत्री पद की शपथ लेने आ रहे हैं।
मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है शिवराज सिंह चौहान ने, और ये नाम बड़ा मशहूर रहा। देश भर में इस नाम की बड़ी चर्चा रही, इस चेहरे की बड़ी चर्चा रही, और आज आखिरकार पहली दफा मोदी कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेते हुए शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिवादन कर रहे हैं। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। पहली दफा मोदी कैबिनेट में यानी केंद्रीय मंत्री वो बने हैं। हालांकि इससे पहले वो सांसद रह चुके हैं, लेकिन वो केंद्रीय राजनीति में नहीं थे। लगातार 18 साल उन्होंने मध्य प्रदेश की कमान संभाली। और अब देखिए निर्मला सीतारमण मंत्री पद की शपथ लेने आ रही हैं। बिल्कुल। I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. तो निर्मला सीतारमण ने भी यहाँ पर मंत्री पद की शपथ ले ली है। पहली महिला है जिन्होंने अभी तक शपथ ली है। अभी तक देखिए 7 मंत्रियों ने शपथ ले ली है, जिनमें से राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान और 7वीं निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण मोदी 2.2 में देखिए फाइनेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, उनका बड़ा नाम माना जाता है। दिग्गज महिला नेता, फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं। और अब महिला को प्रणाम किया। बिल्कुल। और डॉक्टर एस जयशंकर शपथ लेने के लिए आ रहे हैं। अभी तक विदेश मंत्रालय संभाला, आप देखते हैं। I, Subramaniam Jaishankar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister of the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will.
I, Subramaniam Jaishankar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. डॉक्टर एस जयशंकर ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। पिछली सरकार में ये डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। दुनिया को आंखें दिखाई, दुनिया के सामने भारत का मजबूती से पक्ष रखा, दुनिया को दिखा दिया कि भारत कितना मजबूत है, कितना सशक्त है और दुनिया को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी सामर्थ्य भारत में है। तो ये उनकी छाप है, पिछली सरकारों में जो काम किया उन्होंने और विश्व पटल पर भारत का मजबूत पक्ष रखा। विदेश मंत्री रहे और आज मंत्री पद की उन्होंने शपथ ले ली है और लगातार देखिए केंद्रीय मंत्रियों का अभिवादन करते हुए वो अपने सीट पर, अपनी चेयर पर वापस लौट रहे हैं। और अब देखिए मनोहर लाल खट्टर, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, शपथ लेने के लिए आ रहे हैं। मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब केंद्रीय मंत्री। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मनोहर लाल खट्टर ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। शिवराज सिंह चौहान के बाद में दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने केंद्रीय मंत्री पद की शपथ ली है और हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार वो हरियाणा का नेतृत्व करते रहे हैं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे और आज मोदी कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेते हुए सीधा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली से, जहां पर लगातार ये भव्य समारोह चल रहा है। मोदी 3.0 का ये शपथ ग्रहण समारोह है। लगातार एक के बाद एक मंत्रियों के शपथ लेने का सिलसिला लगातार जारी है। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लगातार एक के बाद एक मंत्री पद की शपथ ली जा रही है, सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक 9 नेता मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, डॉक्टर एस जयशंकर और मनोहर लाल खट्टर और अब एचडी कुमारस्वामी। दक्षिण का द्वार खुला है एनडीए के लिए, तो दक्षिण से कुमार एचडी स्वामी शपथ लेते हुए। I, Haradanalli Devegowda Kumaraswamy, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Aradhanalli Devegowda Kumaraswamy, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister.
HD कुमार स्वामी ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है और लगातार ये मंत्रियों के शपथ लेने का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें कि SD कुमार स्वामी लोकसभा चुनाव जीते हैं और बता दें कि हरदन हुल्ली देवगौड़ा कुमार स्वामी इनका पूरा नाम है। तो लगातार ये मंत्री पद का शपथ का सिलसिला लगातार जारी है। SD कुमार स्वामी राष्ट्रपति को अभिवादन करते हुए और अभी तक 10 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है। देखिए यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, वो भी मोदी कैबिनेट की मंत्री पद की शपथ में शामिल होने के लिए आए हैं। इसके बाद देखिए पीयूष गोयल भी लगातार यहाँ पर शपथ लेने के लिए आ रहे हैं। पिछली सरकार में भी मंत्री रहे हैं। पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पीयूष गोयल ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। मुंबई उत्तर लोकसभा सीट पर इन्होंने जीत दर्ज की है। करीब 3,57,608 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। ऐतिहासिक जीत रही, सभी की निगाहें सीट पर रही और आखिरकार उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी भूषण पाटिल को चुनावी मैदान में हराया और आज देखिए मोदी कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेते हुए पीयूष गोयल बड़ा नाम है। पिछली सरकार में भी पीयूष गोयल मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वाणिज्य मंत्री रह चुके हैं, रेल मंत्री रह चुके हैं। कई अहम मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं और अब तीसरी दफा मोदी कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेते हुए सभी कैबिनेट मंत्रियों का अभिवादन करते हुए शिवराज सिंह चौहान का अभिवादन किया, JP नड्डा का, अमित शाह का, नितिन गडकरी का, प्रधानमंत्री मोदी का, धर्मेंद्र प्रधान। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो धर्मेंद्र प्रधान ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। संबलपुर लोकसभा सीट से इन्होंने चुनाव जीता है। बता दें कि ओडिशा की संबलपुर ये सीट रही जहां से इन्होंने चुनाव जीता और इन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को नागेंद्र प्रधान को करारी शिकस्त दी है और अब मोदी कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान पहले भी मोदी कैबिनेट में रह चुके हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय संभाला और कई अहम पद पर भी रहे हैं संगठन में भी और अब
तीसरे टर्म में मोदी कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेते हुए सभी कैबिनेट मंत्रियों का अभिवादन करते हुए धर्मेंद्र प्रधान। ये सीधा तस्वीर है नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन से आप तक देख रहे हैं, सीधा लाइव तस्वीरें हैं।